नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। राजस्थान सुजस ई बुलेटिन, विस्तृत एवं परीक्षा उन्मुख प्रस्तुति, दिनांक है 11 जनवरी 2026। तो चलिए पहली खबर के साथ शुरू करते हैं। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास का मुख्य आधार मान रही है। जी बिल्कुल, और इसी सिलसिले में बजट पूर्व संवाद हुआ जिसमें महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के जो नए आंकड़े हैं वो सामने रखे गए। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। जी, इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। हाँ, 10 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और जो मातृत्व सहायता राशि है उसमें भी कुछ बदलाव है। जी, उसे बढ़ाकर अब 6,500 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, 6,500। हाँ, इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा देना। बिल्कुल। अगली एक बहुत चर्चित योजना है लखपति दीदी योजना। जी, लखपति दीदी योजना। इसके वर्तमान आंकड़े क्या कहते हैं? वर्तमान में 12 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 12 लाख से भी अधिक? जी, और लगभग 20 लाख महिलाओं को अलग अलग कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार ही है। हाँ, इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और एक स्थायी आय से जोड़ना है। ठीक है। इसके बाद आती है लाडो प्रोत्साहन योजना। जी, इसमें बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुल प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। जी, 1.5 लाख रुपए। और ये जो राशि है ये एक साथ नहीं दी जाती। अच्छा, तो ये कैसे दी जाती है? ये राशि बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। समझ गया। अब आते हैं वितरण आधारित कल्याण पर। हाँ, इसमें साइकिल वितरण एक बड़ा कार्यक्रम रहा है। अब तक लगभग 10.5 लाख साइकिलें छात्राओं को दी जा चुकी हैं। जी, 10.5 लाख और साथ ही लगभग 40,000 स्कूटियां भी बालिकाओं और महिलाओं को दी गई हैं। 40,000 स्कूटियां। और घरेलू गैस सब्सिडी का क्या अपडेट है? घरेलू गैस सब्सिडी के तहत जो उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। 450 रुपए में? जी, इसका दोहरा उद्देश्य है, एक तो महिला स्वास्थ्य है और दूसरा घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अब हम अगली खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। ये एमएसएमई और हस्तशिल्प पर केंद्रित है ना? जी बिल्कुल। ये योजना राज्य के जो परंपरागत उद्योग हैं, हस्तशिल्प है और जो एमएसएमई सेक्टर है उसे तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ही लागू की गई है। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख सकते हैं। जरूर। योजना लागू होने की तिथि है जनवरी 2025। जनवरी 2025। हाँ, इसका कुल बजट प्रावधान 69 करोड़ रुपए है, जिसमें से राज्य सरकार का अनुदान 58 करोड़ रुपए है। और ये कितने जिलों को कवर करेगी? यह योजना 9 जिलों के 10 औद्योगिक क्लस्टर को कवर करेगी। ठीक है, तो ये क्लस्टर और उनका अनुदान जानना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले फलोदी, यहाँ सोनामुखी प्रसंस्करण के लिए 9.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जी। फिर बालोतरा, वहाँ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए 8.76 करोड़ रुपए। दौसा की बात करें तो स्टोन नक्काशी के लिए 8.30 करोड़ रुपए। और हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए। सूची में और भी नाम हैं। जी। जयपुर में होम फर्निशिंग के लिए 7.90 करोड़ रुपए। अच्छा, और कोटपुतली बहरोड़? वहाँ इंजीनियरिंग उद्योग के लिए 7.86 करोड़ रुपए। इसके बाद भरतपुर में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 6.96 करोड़ रुपए। और अंत में चूरू, जयपुर और झुंझुनू में लेदर फुटवेयर और गोटा जरी के लिए, इन तीनों के लिए कुल मिलाकर 1.18 करोड़ रुपए का अनुदान है। तीसरी खबर 78वें सेना दिवस और नो योर आर्मी प्रदर्शनी से जुड़ी है। जी। 78वें सेना दिवस के अवसर पर जयपुर में भारतीय सेना की शक्ति, परंपरा और तकनीकी क्षमता को दिखाने के लिए कुछ विशेष आयोजन हो रहे हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे प्रमुख है नो योर आर्मी प्रदर्शनी। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। अच्छा। और इस प्रदर्शनी में क्या खास है? इस प्रदर्शनी में वर्ष 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की जो पूरी सैन्य यात्रा रही है उसे दर्शाया गया है। मतलब पूरा इतिहास? जी। साथ ही आधुनिक हथियार प्रणालियां, सैन्य उपकरण और
रणनीतिक क्षमताएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। इसके अलावा एक एकल साइकिल अभियान की भी बात है। हाँ, एक एकल साइकिल अभियान भी आयोजित हो रहा है। इसकी कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 7,800 किलोमीटर। 7,800 किलोमीटर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सेना दिवस के प्रति आम लोगों में जागरूकता और सम्मान का भाव विकसित करना है। और मुख्य सेना दिवस परेड? सेना दिवस परेड 14 जनवरी को होगी। आम लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? आमजन के लिए SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। चौथी और अंतिम खबर बजट पूर्व संवाद और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। जी। बजट पूर्व संवाद के तहत सामाजिक संगठनों, NGO और नागरिक संस्थाओं से सुझाव लिए गए हैं। हाँ, इसमें कई प्रमुख संस्थाओं ने भाग लिया, जैसे कि दिव्यांग सेवा संस्थान जो जालोर से है, अर्पण सेवा संस्थान, उपभोक्ता एक्शन एंड नेटवर्क और सेंटर फॉर दलित राइट्स। अच्छा, अब कौशल विकास की बात करते हैं। जी। राज्य में 3,30,000 से भी ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जी, 3,30,000 से अधिक, और इसका उद्देश्य स्पष्ट है, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नवाचार हो रहे हैं। हाँ, शिक्षा में नवाचार के तहत सरकारी विद्यालयों में नेत्र जांच शिविर लगाए जा रहे हैं और विद्यार्थियों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अंत में युवा दिवस। जी, युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर। हाँ, इसका उद्देश्य है युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को विकसित करना। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।